रूस यूक्रेन युद्ध के 34वें दिन आज सबसे बड़ी खबर टर्की की राजधानी इस्तांबुल से आई है। दोनों देशों के बीच 5वें राउंड की मीटिंग के बाद यह खबर आई है कि रूस ने कीव और उत्तरी यूक्रेन के आसपास सैन्य अभियानों को कम करने का वादा किया है। रूस के डेप्यूटी डिफेंस मिनिस्टर अलेक्जेंडर फोमन ने कहा कीव और चेरनीव में मिलिट्री एक्टिविटी कम होगी, जबकि यूक्रेन ने कहा कि यूक्रेन में पूर्ण शांति के बाद ही रूस के साथ अंतिम समझौता होगा। यूक्रेन के नेगोशिएटर्स ने इसके लिए नई सुरक्षा गारंटी प्रणाली का सुझाव दिया। इनके मुताबिक यूक्रेन ना तो अलायंस में शामिल होना चाहता है, ना ही विदेशी सैनिकों के बेस की मेजबानी करना चाहता है। होल्ड योर थॉट। अगर यूक्रेन यह गारंटी दे रहा है तो इसका मतलब यह है कि यूक्रेन का यूरोप और अमेरिका से विश्वास उठ गया है। और अगर रशिया यह कह रहा है कि कीव और चेरनीव पर वो हमला नहीं करेगा, तो इसका मतलब यह फैक्ट है कि रशिया डाउन साउथ फोकस कर रहा है और ज़ेलेंस्की सिर्फ खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं अब, क्योंकि जो खत्म हो गया उसके लिए ज़ेलेंस्की अपने हाथ झाड़कर आगे निकलना चाहते हैं। और बड़ा सवाल, नेटो के कलेक्टिव डिफेंस क्लॉज को आर्टिकल 5 की तरह इसे सुरक्षा की गारंटी मिले, यह भी यूक्रेन कह रहा है। यूक्रेन ने कहा कि इजराइल और नेटो के सदस्य कनाडा, पोलैंड और टर्की इस तरह की गारंटी दे सकते हैं। रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और इटली भी गारंटी दे सकते हैं। रूस मतलब एग्रेसर अगर यूक्रेन के लिए डिफेंडर है तो इट इज अ क्लाइम डाउन। कुल मिलाकर 5वें राउंड की बातचीत में सुलह के कुछ संकेत दिख रहे हैं। टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने भी रूस यूक्रेन से जल्द युद्ध खत्म करने की अपील की है। बड़ा सवाल क्या है, उस एर्दोगान ने अपील की है जो एक तरफ अपने ड्रोन्स यूक्रेन को बेच रहा है, दूसरी तरफ अमेरिका को ब्लैकमेल करता है कि मैं S-400 तब दूंगा जब आप मुझे कैंसिल्ड डील F-35 को देंगे। वो एर्दोगन जिसकी छवि वेस्टर्न वर्ल्ड में गिर गई है, वो इस डील को कराकर अपनी छवि को सुधारने की कोशिश कर रहा है। एंड दैट्स अ फैक्ट। इस बहती नदी के अंदर हर कोई अपने हाथ साफ करना चाहता है, लेकिन पुतिन का खौफ इस पूरी मीटिंग में दिखा। इस्तांबुल की मीटिंग में यूक्रेन के नेगोशिएटर्स कुछ भी खाने पीने से बचते दिखाई दिए। ध्यान से देखें आप ये रिपोर्ट। Watch out! 34 दिनों से रशिया के बारूदी अटैक से यूक्रेन जल रहा है। घर, दफ्तर, स्कूल, अस्पताल सब तबाह हो रहे हैं, लेकिन रूस जंग खत्म करने का नाम नहीं ले रहा है। अब तक रूस और यूक्रेन ने बेलारूस में 3 दौर की वार्ता की। चौथा सत्र वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुआ, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला, जिसके बाद तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगान ने पुतिन और ज़ेलेंस्की को सुलह के लिए तैयार किया। मंगलवार को तुर्की की राजधानी इस्तांबुल में रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधि बातचीत की टेबल पर आमने सामने बैठे युद्ध को रोकने का रास्ता तलाशने लगे। हालांकि इस मीटिंग में भी पुतिन का खौफ दिखाई दिया। दरअसल यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्री कुलेबा ने डेलीगेशन में शामिल अपने प्रतिनिधियों को सख्त चेतावनी दी है। यूक्रेन के विदेश मंत्रालय में तुर्की गए प्रतिनिधिमंडल के लिए बाकायदा एडवाइजरी जारी की है और इस एडवाइजरी में लिखा हुआ है कि वे उस जगह पर कुछ भी खाए पिए नहीं, यहाँ तक कि सतह को छूने से भी बचें। ये डर इसलिए सामने आया क्योंकि बीते दिनों शांति वार्ता के 3 प्रतिनिधि, जिनमें रूस के अरबपति और यूरोपियन फुटबॉल क्लब चेल्सी के मालिक रोमन अब्रामोविच भी शामिल थे, उनकी तबीयत बिगड़ गई। आज ये न्यूज फॉरेन मीडिया की हेडलाइंस बनी। अब्रामोविच पर केमिकल अटैक की खबरें छपी। दरअसल 3 मार्च को बेलारूस में रूस और यूक्रेन के बीच डेलीगेशन लेवल की टॉक्स हुई, जो सुबह से रात 10 बजे तक चली थी। उस बातचीत से लौटे 3 लोगों में जहर दिए जाने जैसे लक्षण दिखाई दिए। बीमार पड़े तीनों प्रतिनिधियों की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। विजिबिलिटी कुछ घंटों के लिए चली गई। इनकी आंखें लाल पड़ने लगी, शरीर में दाने उभर आए, चेहरे और हाथों की त्वचा छिलने लगी। बहरहाल अभी इनकी हालत सामान्य है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रशियन बिलियनियर अब्रामोविच प्रेसिडेंट पुतिन के बेहद ही करीबी माने जाते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रेसिडेंट पुतिन और अब्रामोविच का रिश्ता पिता और फेवरेट बेटे जैसा रहा है। तो फिर अब्रामोविच और यूक्रेन के सांसद रुस्तम उमरोव को संदिग्ध भोजन किसने दिया? क्या रूस ने ही शांति वार्ताकारों को जहर दिलवाया?
क्या रशिया यूक्रेन से सुलह की बातचीत का सिर्फ दिखावा करता है? वेस्टर्न मीडिया की रिपोर्ट्स तो इसी ओर इशारा कर रही हैं और पुतिन के तेवर भी कुछ ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि बेलारूस की मीटिंग के बाद जब मीडिएटर अब्रामोविच जेलेंस्की का लेटर लेकर पुतिन के पास पहुंचे थे, तब जेलेंस्की की चिट्ठी में लिखी शर्तों को देखकर पुतिन का पारा इतना चढ़ा कि उन्होंने अब्रामोविच से कहा कि जेलेंस्की से कह दो कि मैं उन्हें बर्बाद कर दूंगा, तबाह कर दूंगा। दरअसल जंग की शुरुआत से ही पुतिन के तेवर सख्त हैं। यूक्रेन और नाटो को लगातार वार्निंग दे रही हैं। युद्ध के 1 महीने बाद भी पुतिन का इरादा बदलता नहीं दिख रहा। दूसरी ओर जेलेंस्की थोड़ा नरम जरूर हुए हैं, क्योंकि वो बार बार कह रहे हैं कि उनके राष्ट्रपति पुतिन के साथ आमने सामने की बैठक युद्ध को खत्म करा सकती है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।